इतिहास की वो काली तारीख जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कल्पना करो तुम एक आलीशान होटल में सो रहे हो और अचानक खिड़की के बाहर एक जोरदार धमाका होता है। आसमान काले धुएं से भर जाता है और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये कल सुबह दुबई के फेयरमोंट होटल की हकीकत थी। बुर्ज खलीफा के ऊपर मिसाइलों को हवा में उड़ाया जा रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर एक जंग का मैदान बन गया। आज बात करेंगे उस खौफनाक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जिसने ईरान का वजूद खतरे में डाल दिया। कल सुबह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वो कदम उठाया जिसकी हिम्मत पिछले कई दशकों में किसी ने नहीं की थी। इसी मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये हमला सिर्फ सीमा पर नहीं था, ये सीधा फरार था ईरान के दिल यानी तेहरान पर। इजराइल के ऐदर से स्टील्थ फाइटर जेट्स ने ईरान के सुरक्षा घेरे को खिलौने की तरह तोड़ दिया और सीधा निशाना साधा ईरान के सबसे बड़ा नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के ठिकाने पर। खबरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ईरान के सरकारी मीडिया ने खुद ये माना है कि खामनेई इस हमले में मारे जा चुके हैं। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य और सेना के सबसे बड़े कमांडर्स भी उसी मलबे के नीचे दफन हो गए हैं। ईरान में इस वक्त 40 दिन के मातम का सन्नाटा है, लेकिन क्या यह सन्नाटा तूफान के आने से पहले की खामोशी है? जब किसी देश का सबसे बड़ा नेता मारा जाता है तो तबाही का मंजर कैसा होता है, ये कल दुनिया ने देखा। ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंका दी और शुरू किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ईरान ने सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका के उन सभी दोस्तों पर हमला बोल दिया जो उसके निशाने पर थे। यूएई पर एक ही दिन में 1137 मिसाइलें और 209 ड्रोन दागे गए। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रोक दी गई, यात्री वापस गए और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बहरीन में अमेरिकी नेवी के बेस पर सीधा मिसाइल हिट हुआ। आज पूरा मिडल ईस्ट एक ऐसी आग में जल रहा है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं लग रहा। अब सवाल ये है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठी दुनिया और भारत पर इसका क्या असर होगा। तो भाई ये जान लो कि भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगाता है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मेज यानी समुद्र का वो रास्ता बंद कर दिया तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी। इतना ही नहीं, गल्फ देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहती है। दुबई, कुवैत, कतर, हर जगह हमारे भाई बहन फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षा इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। ये जंग सिर्फ वहाँ की नहीं है, इसकी आंच हमारे घरों तक पहुँचने वाली है। इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका ने किसी देश में लोकतंत्र लाने के नाम पर हमला किया है वहाँ हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए हैं। चाहे वो इराक के सद्दाम हुसैन हो या लीबिया के गद्दाफी तानाशाह तो मर गए हैं, लेकिन वो देश आज तक संभल नहीं पाया है। आज ईरान इराक से 2 गुना बड़ा है। अगर वहाँ गृह युद्ध छिड़ा या देश अस्थिर हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। क्या ये वाकई आज़ादी की जंग है या फिर दुनिया को एक तीसरे महायुद्ध की तरफ धकेलने का प्लान है? आज हम विनाश के मुहाने पर खड़े हैं। एक तरफ आधुनिक हथियार और दूसरी तरफ हजारों मासूम जाने। ईरान के एक स्कूल पर हुए हमले में 100 से ज्यादा छोटी बच्चियां मारी गई है। क्या इसे रक्षा कहा जा सकता है? आपकी क्या राय है? क्या इजराइल और अमेरिका का ये तरीका सही है या यह पूरी तरह इंसानियत की हार है? अपनी राय कमेंट्स में लिखो, क्योंकि आज का आपका विचार भविष्य तय करेगा। वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को इस तबाही का सच पता चले।